नमस्कार दोस्तों सत्ता का नशा एक अलग ही नशा है। और सत्ता के तंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि इस नशे में जो भी इसकी जकड़न में आ गया, जिसने सत्ता को त्यागना ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया वाला कबीर की जो बात है वो नहीं स्वीकार की और अहम का शिकार हुआ जो व्यक्ति, उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं हुआ। ये चर्चा इसलिए भी आई कि परवेज़ मुशर्रफ, जिन्हें हम कारगिल युद्ध का खलनायक भी कहते हैं, कि उस वक्त इनकी उस शख्स की जो खलनायकी थी वो हमें तो महंगी पड़ी, लेकिन इनके अपने देश के लिए वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक सेटबैक, आघात बन गई और उस देश की प्रतिष्ठा सारी की सारी कारगिल के युद्ध में तहस नहस हो गई। और उसका परिणाम ये देखिए कि अब भी वो देश संभलने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ स्थितियाँ डामाडोल तब से लेकर अब तक चली आ रही हैं। और अब कारगिल के इस खलनायक परवेज़ मुशर्रफ की जब बात हो रही है तो थोड़ी सी जो लीक से हट के बातें वो भी याद कर ली जाएं। मित्रों, भारत यात्रा पर श्रीमान जी आए तो उनको सबसे बड़ी बात ये लगी कि जहाँ पैदा हुए थे दिल्ली के जिस कूचे में, वहाँ ज़रूर जाया जाए। उन्होंने अपनी इस उत्कट इच्छा को, आदमी तो आदमी होता है, इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो पत्थर दिल हो या मोटी अकल का हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदनाएं तो झलकती हैं। उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया कि वो वहाँ पर ज़रूर जाना चाहेंगे, उस कूचे में जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो वो उसको नमन शब्द का इस्तेमाल तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो श्रद्धा के फूल जो है अर्पित करने की बात वहाँ भी उस वक्त चली थी। और ये 2005 में भारत के दौरे पर आए थे, राष्ट्रपति के रूप में तब आए थे। और उस वक्त दिल्ली नगर निगम के पुराने दस्तावेज़ गवाही देते हैं कि उनका जन्म जो है मुशर्रफ का, वो वहीं के एक सरकारी अस्पताल में ही हुआ था। और अब उसका नाम जो है वो बदल गया है और ये उसका नाम अब गिरधारी लाल प्रसूति अस्पताल रख दिया गया है। और ये दिल्ली के मध्य कमला मार्केट के साथ ही है और सबसे पुराने जो अस्पताल जो उस वक्त के रहे हैं उनमें से एक माना जाता है। और मुशर्रफ का जन्म दिल्ली में हुआ था और उसके बाद निधन हुआ तो वो भी दुबई में हुआ। मतलब उनके ठौर ठिकाने के लिए उनको अपने मुल्क पाकिस्तान में उनके नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आखिरी सांस वहाँ पर ली। जन्म जो पहली बार आँख खोली थी वो दिल्ली में ली और उसी दिल्ली में ली जहाँ दिल्ली वालों से उन्होंने अपना जो है दुश्मनी, शत्रुतापूर्ण व्यवहार वो भी कायम रखा और उन्हें अच्छे ढंग से याद नहीं किया जाता। अब भी उनको निर्वासन में ज़िंदगी काट रहे थे और पिछले कई वर्षों से वहाँ गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उनके अपने देश में किसी ने उनको ज़्यादा अहमियत उनके जीते जी नहीं दी। अब यह है कि औपचारिकतावश प्रोटोकॉल्स का तकाज़ा है कि अब उसी तकाज़े से वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी, वहाँ के राष्ट्रपति ने भी सिंपल सादे शब्दों में शोक जो है वो प्रस्ताव ज़रूर जारी किया है और इस बात की भी इजाज़त दी गई है कि उन्हें सुपुर्द खाक जो किया जाना है वो अपने मुल्क में किया जाए और उनके जो शव को वहाँ से लाया जाए और वहाँ से लाकर उनको यहीं उनके घर में ही दफन किया जाए। तो मित्रों, ये यात्रा इतनी ज़्यादा दुखद भी रही है और ये सबक देने वाली भी रही है कि ज़िंदगी में सत्ता के गलियारे में जाकर आदमी अगर जड़ों से टूटने लगता है या जड़ों की वेदना को नहीं समझता तो निश्चित रूप से उसका अंत भी इतना ही बुरा होता है जितना कि परवेज़ मुशर्रफ का हुआ है। शुक्रिया।